इस्माइल, ऐसा क्यों किया? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। खौफ ना कर अब्दुल। मैं जिंदा खुदा हूँ, अव्वल और आखिर। अब्दी जिंदगी की चाबियां मेरे पास हैं। ईसा अल-मसीह, ईसा अल-मसीह, हाँ, अल-मसीह। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आप अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लें जनाब। मैं अगले हफ्ते तक तमाम कागजात तैयार करवा लूँगा। बेशक वादा करो कि कीमत नहीं बदलेगी। देखें जनाब, ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा। ठीक है कोई बात नहीं। माँ जी, यूसुफ, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। यूसुफ, फिर किसी वक्त आना, तुम्हारा भाई कहीं तुम्हें देख ना ले। रशीद अंदर और न जाने क्या कर गुजरे। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नफरतें खत्म करने आया हूँ। अब्बा तो वफात पा चुके, अब कोई वजह नहीं कि हम आपस में नफरत करें। रशीद, यूसुफ, यूसुफ, रशीद, यूसुफ, यूसुफ। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा। मेरा कोई भाई नहीं। जब बाबा ने उसे निकाल दिया तो मेरे लिए मर गया वो। सुन लिया है तुमने? तुम्हारे लिए कुछ नहीं यहां। आखिर कब तक मुझसे नफरत करोगे रशीद? बताओ मुझे, कब तक अपने दिल में बसाए रखोगे इस नफरत को? नफरत? मैं हराम खाने वालों से नफरत नहीं करता। मुझे तो उनकी बू बर्दाश्त नहीं। तुमने अपनी मर्जी की। हर रोज दुआ करता हूं कि ये शर्म दूर हो जो तुम्हारे बायस हमारे खानदान को मिली। यही शर्म हमारे बाबा को भी ले डूबी। कादरे मुतलिक अल्लाह के वास्ते रशीद, क्या कोई रास्ता नहीं जिसकी बदौलत हम भुला दें तमाम नफरतें और प्यार और मोहब्बत से रहने का नया रास्ता तलाश करें? माफ करना नहीं सीख सकते क्या? जैसे अल्लाह माफ करता और चाहता है कि हम भी माफ करें। हो रशीद, जानते हो कि एक मासूम और बेगुनाह बच्चा मारा गया इस नफरत की बदौलत। जो आदमी तुमने मुझे मारने को भेजा था उससे यह हादसा हुआ।
चले जाओ, तन्हा छोड़ दो। तुमने बदगोई और बेहुरमती की अल्लाह की। माँ, इस झूठे को घर से निकाल दें। चले जाओ यहां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह रब्बुल अफ़वाज, तू ही हमारे दिल की हर बात से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐ कादर मुतलक, तू ही हमारी तमाम परेशानियों को समझता है। हमें आजाद कर इस नफरत से जो हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। तू हमें दिखा, हमें सिखा कि किस तरह हक और सलामती की राह पर चलना है। हम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर टेढ़ी राह चुनते हैं। तू नूर है, तू ही हमें हक और हकीकी राह दिखा सकता है। तूने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया ताकि हम तुझे जाने और अपनी आखिरत तेरी हुजूरी में गुजार सके। क्या है, क्या चाहिए मुझसे? ऐ कादर मुतलक रब, हमें हमारे गुनाहों से बचा। हमें मुआफी और हलीमी के असल मानी ताकर। हमारे कमजोर दिलों और बदनों को मजबूत कर। ऐ अल्लाह, अब और हमेशा के लिए हम पर अपना करम और फजल फरमा। तुम्हारे भाई से बात की, मिन्नत की उसकी, पर वो मेरी बात नहीं सुनता। बेशक वो बीमारी में मुब्तला है, उसके बावजूद उसका दिल सख्त हो गया है। मुझे समझ नहीं आती क्या करूं। मैं जो कुछ कर सकती थी कर चुकी हूं यूसुफ। वो तुम्हें अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता है, पर मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानती। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में माफ करने वाला जज्बा रशीद से ज्यादा है, पर जरा उसे समझो बेटा। तुम्हारे कत्ल के लिए उसके भेजे हुए आदमी को जेल होनी चाहिए, पर क्या रशीद को भी जेल हो? ये फैसला हम अल्लाह पर नहीं छोड़ सकते क्या? जिस आदमी ने बच्चे को मारा वो अदालत में लाया जाएगा मां। अल्लाह इंसाफ करेगा उसका और रशीद का। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसा सुकून देख रही हूं जो कभी नहीं देखा तुम्हारे बाप या रशीद में। मैं भी ऐसा सुकून अपने दिल में चाहती हूं बेटा। मैं बूढ़ी हूं और अपनी जिंदगी के इख्तिताम से पहले मैं जानना चाहती हूं कि तुमने ये रास्ता क्यों कर चुना। पहले मैं ये सुनने को शायद तैयार न थी, पर अब बिल्कुल तैयार हूं। माँ जी, मेरे बेटे, सुनो अब्दुल, तुम इतने बड़े नहीं थे कि अपने वालिदैन के कातिल का चेहरा याद रख सको। ये नामुमकिन है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। और मुझे पूरा यकीन है वह वही था। उसका नाम क्या है हाजी साहब? आपसे क्यों मिला वो? सुलेमान था। ज़मीन की बात कर रहा था जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ सुल्तानपुर में। मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, फिर कीमत भी मुनासिब है। शायद सौदा हो जाए, पर याद नहीं कि उसके साथ तुम्हारे वालिदैन का कोई ताल्लुक़ था, लिहाजा मुमकिन नहीं कि उनका कत्ल उसके हाथ से हुआ हो। मैंने उसका पीछा किया। मैं मानता हूं, माना कि मैं उससे बदला लेना चाहता था। मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी हाजी साहब। मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया गया था उस दिन जब मेरे माँ बाप को बेरहमी से कत्ल किया गया।
पर आज सुबह मुझे किसी ताकत ने उसे मारने से ना जाने कैसे रोक लिया। अब्दुल, सुलेमान एक बारसूख आदमी है और मुझे यकीन नहीं कि वो कभी कत्ल भी कर सकता है। उसी ने मुझे तुम्हारे उस्ताद दोस्त के बारे में बताया था। वो सब जानता है तुम्हारे दोस्त के बारे में। मैं यूसुफ का दोस्त हूँ, आप ये कैसे जानते हैं? अलमुरादी साहब ने बताया था मुझे। वो उसको पढ़ाने से रोकना चाहते हैं क्योंकि वो स्कूल के तालिब इल्मों के जहनों में जहर घोल रहा था। ये स्कूल जो कि अलमुरादी की ज़ेर साया है, वो कहते थे कि वो पाक किताबों की गलत तफसीर किया करता था और वो तालिब इल्मों को झूठ बोलने की तालीम दिया करता था। सुलेमान ने बस तस्दीक की, इन तमाम बुराइयों की और खबर दी उस नए उस्ताद के आने की। यूसुफ एक शरीफ और अच्छा आदमी है हाजी साहब। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका इतना साफ दिल हो। इसका मतलब है कि तुम उसके हमदर्द हो। अब्दुल, मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर का दरवाज़ा खुला है अगर वापस आना चाहो, लेकिन जिसने दीन और ईमान का इनकार किया हो मैं उसे कबूल नहीं करूँगा। ऐसा शख्स अल्लाह ताला की बरकत से महरूम रहता है। हाजी साहब, क्या वाकई हमारे नेक अमाल हमें गुनाहों से छुटकारा और अल्लाह से मुकम्मल तौर पर माफ़ी की ज़मानत दे सकते हैं? अब आपने मुझे वापस आने को कहा अपने घर में और मुझे माफ़ करने को भी तैयार हैं, पर इसके लिए मुझे कुर्बानी देने को तैयार होना होगा यूसुफ के साथ अपनी दोस्ती की। यही शर्त रखी है ना आपने मेरे लिए? फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को डूबने से बचाया और इसी तरह बहुत से भूखों को खाना खिलाया, तो क्या मैं आपके घर वापस आ सकूँगा? पर आपकी शर्त तो उस वक्त तक पूरी ना होगी जब तक मैं यूसुफ से दोस्ती ना छोड़ूं। अब्दुल, कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो मुझे? अब मैं समझा कि सिर्फ नेक अमाल ही हरगिज़ काफ़ी नहीं जन्नत में दाखिल होने के लिए। ज़्यादा अहम बात यह है कि इंसान के दिल में क्या है। इसके लिए हर इंसान का पाक दिल होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ निजात दहिंदा ही इंसानी दिलों को बदल सकता है। यही, क्या यही कुछ सिखाया है उस काफिर ने तुमको? हाँ, देख लिया, तुमसे धोखा हुआ है और तुम्हें सच की पहचान नहीं। अब्दुल, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की पर तुमने नहीं सुना। मुझे दोबारा निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं यहाँ वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जाओ और उस आदमी से अपनी दोस्ती रखो। उस कातिल ने तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह किया, ठीक है? और अब तुम्हारी जिंदगी वो काफिर यूसुफ बर्बाद करेगा। मेरी बात सुनो, जिस जन्नत का जिक्र तुम करते हो वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि तुम दोज़ख की तरफ जा रहे हो, याद रखना। यूसुफ, माँ जी, मुझे पता है कि क्या करना है।